Hey guys, this is Manisha Yadav. So today's topic is regarding to how to make a swimming pool in Revit architecture. So चलिए start करते हैं. मेरे पास में एक 3D व्यू है जिसके अंदर मैंने स्विमिंग पूल बनाया है. मैं इसका प्रॉपर 3D व्यू आपको दिखा देती हूँ. देखिए यहाँ पे मैंने पूरा कंप्लीट एक व्यू बनाया हुआ था. इसके पास में मुझे एक पूल बनाने था, तो वो किस तरीके से बनाएंगे ये देखिए. कुछ इस तरीके से मैंने इसको बनाया हुआ है. तो ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे स्विमिंग पूल बनाया है. राइट, अभी देखो मैंने प्लांटिंग को हाइड कर दिया तो प्रॉपरली स्मूथली ये वर्क कर रहा है. राइट, तो अभी इसको किस तरीके से बनाएंगे, चलिए वो हम लोग स्टार्ट करते हैं. सो गाइस, हमारे पास में एक ये फाइल है, ये प्रोजेक्ट है. इसके अंदर मुझे स्विमिंग पूल जो है वो बनाना है. उस पूल को बनाने के लिए सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे एक बिल्डिंग पैड जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा डाउन टू दिस साइट. ओके, तो मैं चलिए चलती हूँ अपनी साइट के ऊपर, और मुझे जिस भी शेप का स्विमिंग पूल बनाना है मैं उसी शेप का यहाँ पे बिल्डिंग पैड जो है वो अप्लाई कर देती हूँ. तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा मासिंग एंड साइट में एंड देन बिल्डिंग पैड. और यहाँ पे मेरे को जो भी शेप चाहिए थी, लाइकवाइज मैं यहाँ पे ले लेती हूँ कुछ रेगुलर सी शेप मैं ले रही हूँ आर्क की हेल्प से. आप जैसी चाहें वैसी शेप यहाँ पे बना सकते हैं. दिस वन एंड here we go. ओके, तो मैंने ये कुछ शेप बनाई है, तो इसकी हेल्प से मैंने बिल्डिंग पैड बनाया है. अब इसको जब मैं 3D करके देखती हूँ तो यहाँ पे मुझे नजर आता है ये ऊपर ही बन गया है. ऊपर बन गया है, तो इसको डाउन तक लेके जाने के लिए, जैसे मुझे अपने स्विमिंग पूल की जो डेप्थ है वो इतने mm की करनी है, तो मैंने इतने mm की कर दी है. राइट, अभी क्या है, ये क्यों नजर नहीं आया, क्योंकि भाई इसके ऊपर फ्लोर है. इस फ्लोर को भी आपको सेम उसी शेप के अंदर कट करना पड़ेगा. राइट, तो हम उसी के साथ में चलते हैं अपने एडिट बाउंड्री पे, और अपने फ्लोर को सेलेक्ट करके एंड देन पिक कर लिया है मैंने, और मैं इसी शेप को पिक कर देती हूँ. ये देखिए एंड देन ओके. अब ये डिग आउट हो गया है, तो इसके चारों तरफ हमें वॉल्स लगानी पड़ेगी. तो वॉल्स लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वापस हम वॉल पे जाते हैं, वॉल, एंड देन उसके बाद मैंने पिक के थ्रू यहाँ पे अपनी स्विमिंग पूल की बाउंड्री जो है वो सेट कर दी है. बाउंड्री सेट करने के बाद इन वॉल्स को हम प्रॉपर तरीके से सेट अप्लाई कर देते हैं, इसमें डेप्थ के अंदर जाए. और एक बात याद रहे कि ये अंदर की साइड होनी चाहिए, कुछ इस तरीके से. सबको फ्लिप करा देते हैं. राइट, अभी 3D में देखते तो देखो यहाँ पे, अब इनको SA करके सेलेक्ट करते हैं, और फिर उसके बाद इसको हम बेस ऑफसेट दे देते हैं, और इसको हम लोग लेवल 1 तक कर देते हैं अप्लाई. और डेप्थ देनी है मुझे, तो और डेप्थ में यहाँ से दे देती हूँ -200 तक. मैं इसको थोड़ा डेप्थ में रखती हूँ. ये देखिए, है ना, इस तरीके से. देखो ये आपका पूल बन रहा है. अभी अगर इसका मटेरियल आपको सेट करने का है तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए एंड देन उसके बाद यहाँ पे एडिट टाइप में जाके और यहाँ पे आप अप्लाई कीजिए मटेरियल. जो भी मटेरियल आपको अप्लाई करना है वो यहाँ एसेट्स से जाके चूज कीजिए कि कौन सी वाली टाइल आपको अप्लाई करनी है. राइट, जैसे मुझे यहाँ पे ये स्क्वायर टाइल्स जो है वो अप्लाई करनी है, तो यहाँ पे ये वाली टाइल्स आपकी अप्लाई हो गई है, क्रेमिक, एंड देन अप्लाई एंड देन ओके एंड देन ओके. ओके, ऑलरेडी मैंने इसी तरीके का मटेरियल यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, आप देख पा रहे हैं. अब ये मैंने यहाँ पे इतना अप्लाई कर दिया है. फिर उसके बाद में यहाँ पे हम लोग चलते हैं, इसके अंदर वाटर फिल करना है. वाटर फिल करना है तो लेवल 1 पे चलते हैं, और मैं यहाँ पे एक्सट्रूजन जो है वो सेट कर देती हूँ. सो सॉरी, मॉडल इन प्लेस, जेनेरिक मॉडल्स, वाटर फिलअप करना है मुझे. वाटर के लिए यहाँ पे एक्सट्रूजन जो है वो अप्लाई कर रही हूँ. राइट, तो मैंने इसको पिक कर लिया एंड देन ओके.
ओके करने के बाद में यहाँ पे मुझे इसको, इसका जो एंडिंग है वो -900 पे होना चाहिए और इसका जो ऑफसेट है वो -250 कुछ डाउन में होना चाहिए। और इसका मटेरियल हम लोग यहाँ से डिफाइन कर देते हैं। डिफाइन करते हैं, हमारे पास में ये देखो, ये हमारे पास में वाटर का मटेरियल, स्विमिंग पूल जो वाटर है वो यहाँ पे आप वाटर चूज कर सकते हैं। पॉन्ड का चाहिए, सी का चाहिए, रिवर का चाहिए, रिफ्लेक्टिंग पूल का चाहिए, स्विमिंग पूल का चाहिए। मैंने स्विमिंग पूल पिक किया। ओके एंड देन ओके। अब ओके करते हैं तो देख पा रहे हैं आप यहाँ पे ये वाटर फिलअप हो गया इसमें, है ना। तो अब इसमें क्या है, लेडर्स लगा देते हैं। जो आपकी पूल लेडर्स होती है वो लेडर्स अप्लाई कर देते हैं। लेडर्स हमारे पास में फैमिली में है तो हम लोग, जैसे मेरे को अगर इंसर्ट करवानी है तो हम इंसर्ट में जाएंगे एंड देन लोड फैमिली में। लोड फैमिली में मैंने वो लेडर्स की जो फैमिली है वो कहाँ पे सेव की है वहां पे जाना है हमें। अब हम यहाँ पे जैसे चूज करते हैं लाइक दिस वन, ये हमारे पास में लेडर्स है, ठीक है, पूल लेडर्स एंड देन ओपन। ओपन करते हैं तो यहाँ पे ये लोड हो जाती है एंड देन कंपोनेंट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास में यहाँ पे वो मिलेगी। हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं, देन हमें यहाँ पे अप्लाई हुए मिलेगी, देखो ये रही पूल लेटर, राइट। तो अब जैसे मुझे यहाँ पे अप्लाई करवानी है तो मैंने यहाँ पे इसको चूज कर लिया। और इसी तरीके से मुझे अगर स्पेस बार से हम यूज कर लेते हैं इसको, यहाँ पे अप्लाई करवानी है तो मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। इसी तरीके से अगर मुझे यहाँ पे अप्लाई करवानी है तो मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। तो ये आपके उसकी है कि किस तरीके से आप उसको यूज करेंगे, राइट। तो हम इसको इधर पेस्ट करके फिर अप्लाई करते हैं वापस, दिस वन एंड देन ओके, दिस वन ओके। तो ये हमारी लेडर्स जो है वो अप्लाई हो गई है। अभी जैसे मुझे जो पूल आर्म चेयर्स होती हैं वो प्लेस करनी है तो वो भी सेम आपकी लोड फैमिली में चलिए और ये जैसे यहाँ पे आपकी आर्म चेयर है और इसको लोड करवाइएगा। ये भी आपके कंपोनेंट में आके स्टे करेगी एंड देन यू जस्ट हैव टू चूज इट एंड देन प्लेस इट लाइक दिस वन, राइट। तो इसको स्पेस बार के थ्रू हम घुमा देते हैं थोड़ा, दिस वन, this one and this one, ओके। तो ये हमारे यहाँ पे प्लेस कर दी है मैंने। कुछ एंटिक्स मुझे रखने हैं, वो एंटिक्स भी रख सकती हूँ। लाइक मेरे पास में ये है, हमारे पास में फाउंटेन टाइप, तो ये हमारे पास में कोई कुछ एक्स्ट्रा कंपोनेंट है तो मैं ये पार्क या लॉन्स में प्लेस कर सकती हूँ, तो मैं वो प्लेस कर रही हूँ यहाँ। देन अगेन गो टू प्लेस कंपोनेंट एंड go to this component and here we go। यहाँ पे जैसे मुझे प्लेस करने का है, स्पेस के साथ में मैं घुमा भी सकती हूँ इसको। ये मैंने प्लेस किया है यहाँ, और मुझे यहाँ पे भी प्लेस करने का है, यहाँ पे भी प्लेस करने का है। जहाँ जहाँ भी आपको प्लेस करना है वहाँ वहाँ पे आप प्लेस कीजिए इसको, है ना। तो ये मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया है। अभी जैसे मुझे ह्यूमंस जो है वो प्लेस करने हैं तो मेरे पास में जैसे मैंने इन सबको इंसर्ट कराया बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरीके से मैंने ह्यूमंस को भी इंसर्ट कराया, तो आप ये यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं, ये देखिए। ओके, अब ये यहाँ पे आपका इंसर्ट हो गया है प्रॉपर तरीके से। देन उसके बाद में आपका आता है यहाँ पे कि इसके ऊपर अगर आपको लाइट्स जो है वो प्लेस करनी है तो फेस बेस्ड लाइट यहाँ पे यूज कर सकते हैं। वॉल के अंदर लाइट भी आपकी प्लेस हो जाएगी, तो वो भी सिमिलरली आपको इंसर्ट करा के लोड करानी पड़ेगी एंड देन यू जस्ट हैव टू यूज द स्पेस एंड प्लेस दैट लाइट। ओके, तो आपका ये इस तरीके से हो जाएगा। देन उसके बाद में फर्दर और भी चीज़ें हैं, अगर आपको प्लेस करवानी है तो वो वहाँ यहाँ पे प्लेस करवाइए। अदरवाइज आप यहाँ पे अपने प्लांटिंग को ऑन कर लीजिए। जैसे मैंने वीजी में जाके और मैं यहाँ पे प्लांटिंग मैंने ऑफ किया हुआ था विजिबिलिटी एंड ग्राफिक्स के अंदर, तो मैं प्लांटिंग को ऑन कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने प्लांटिंग को अप्लाई एंड ओके किया, तो आप यहाँ पे देखेंगे सारे के सारे प्लांट्स जो है वो आपके ऑन हो जाएंगे। तो उसी के बेसिस पे हम इसको रेंडर करेंगे, राइट। रेंडर करने के लिए आपको कैमरा प्लेस करना पड़ता है, बड़ा ही आसान है यहाँ पे एक तरीके से आपकी पूल को बनाना, तो बहुत ही आसानी से यहाँ पे बन जाता है, बड़ा ही आसान था। इस तरीके से आप यहाँ पे बना सकते हैं। फिर उसके बाद मुझे जस्ट कैमरा प्लेस करना है एंड आई जस्ट हैव टू गो टू कैमरा।
एंड देन मैंने यहाँ पे जैसे मुझे टॉप व्यू से लेना है तो मैं यहाँ से टॉप व्यू से ले सकती हूँ। तो मेरे को लेवल पे जाना पड़ेगा, लेवल, एंड देन आई जस्ट गो टू लेवल 3। मुझे यहाँ से लेवल 3 से लेना है, थोड़ा ऊपर से, दिस वन। ओके, एंड यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, एंड देन डाउन, एंड देन अब जैसे ये प्लांट है ये सामने आ रहा है तो मैं इसको यहाँ से एच कर देते ताकि मुझे प्रॉपर व्यू सीन हुए ना। तो रियलिस्टिक कर देते हैं इसको, ये रियलिस्टिक हो गया है। देन उसके बाद हम इसको थोड़ा सा और भी अगर कस्टमाइज करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि मैंने प्लांटिंग को ऑन किया है तो इस वजह से जो आपके सिस्टम है वो हैंग हो सकता है थोड़ा लिटिल बिट। ओके, नाउ अब मैं इसको रेंडर पे अप्लाई कर देती हूँ कि इसकी रेंडरिंग मुझे करनी है। तो वो किस तरीके से करेंगे, मैं वो रेंडरिंग यहाँ पे कर देती हूँ। मैं ऑनलाइन रेंडरिंग का यूज़ करूँगी यहाँ पे, तो उसके लिए मुझे नेट कनेक्टिविटी होना ज़रूरी है। नाउ जस्ट गो टू व्यू एंड देन रेंडर। रेंडर में जाके आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं आपको कौन सी क्वालिटी की यहाँ पे रेंडरिंग करनी है। देन यू हैव टू चूज द डे टाइम और द नाइट टाइम, एंड देन आपकी यहाँ पे जैसे फ्यू क्लाउड्स चाहिए, वेरी क्लाउडी चाहिए, वो आप यहाँ पे सेटिंग्स कर सकते हैं रेंडरिंग की। अगर आपको इन डिटेल में प्रॉपर प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो इन डिटेल में ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको बड़ी अच्छी तरीके से करवाए जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने रेंडर इन क्लाउड किया है, एंड देन आई जस्ट कंटिन्यू इट एंड यूज जस्ट चेंज दीज सेटिंग्स एंड देन रेंडर। रेंडर के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे आपकी रेंडरिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है, कंटिन्यू इन बैकग्राउंड। तो ये थोड़ा टाइम लेगी रेंडरिंग आपका होने में, तब तक हम वेट कर लेते हैं। सी, यहाँ पे आपकी रेंडरिंग प्रॉपर अभी चल रही है, बस हो ही गई थोड़ी देर में ये। सो बहुत ही प्रॉपर सा इम्पैक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। फर्दर आप यहाँ पे अपना एक्सपोजर और ये समथिंग दीज सेटिंग्स आर ऑल्सो चेंज्ड, तो आप यहाँ पे चेंज करके आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं इमेज को। तो वो तो जैसे एक तरीके से जब ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग आप यहाँ पे इन डिटेल में हमसे सीख सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियोस जो है वो अच्छी लगती है तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। सो मैं यहाँ पे एक्सपोजर को कंट्रोल कर रही हूँ एंड देन अप्लाई। सी, यहाँ पे आपका ये चीज हो चुका है, आप इसको री रेंडर करा सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं आपको कितने मेगापिक्सल की आपको जो है इमेज चाहिए होगी, और फिर इसको रेंडर पे वापस क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगी आपको रेंडर होने में। सो ये आपकी जैसे एक तरीके से रेंडरिंग आई है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। So I hope guys you all understand this video. Thank you so much. Bye bye. Take care.